कक्षा 10 यूपी बोर्ड कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी काव्य खंड के सूरदास जी द्वारा रचित पद पाठ को लेकर आज मैं आया हूँ। इसमें पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1 से 5वें पद तक को अध्ययन किया था। आज 6वें पद से अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, आइए समझेंगे। तो आइए समझते हैं सूरदास जी के पद। 6वें पद से आज हम लोग समझेंगे। तो आइए सरल भाषा में आज हम लोग सूरदास जी के पाठ पद को व्याख्या को समझते हैं। सूरदास जी कहते हैं, सखिरी मुरली लीजै चोरी, जिनी गोपाल किन्हे अपने बस, प्रीति सबनी की तोरी, छिन एक घर भीतर निसिवासर, धरत न कबहु छोरी, कबहु कर कबहु अधरनी, कटी कबहु खोसत जोरी, ना जानी कछु मेल मोहनी, राखे अंग अंग होरी, सूरदास प्रभु को मन सजनी, बांधियो राग की डोरी। तो इस पद में सूरदास जी कहते हैं कि इसमें गोपिकाएं एक सखी दूसरी सखी से बात करते ही कहती है, क्या कह रही है कि सखिरी मुरली लीजै चोरी। हे सखी, सखिरी अर्थात हे सखी, रे सखी, मुरली लीजै चोरी। मुरली अर्थात बांसुरी, मुरली। लीजे मतलब लिया जाए, ले लिया जाए, चोरी मतलब चुरा लिया जाए। एक सखी दूसरी सखी से बात करते ही कहती है, सूरदास जी कह रहे हैं कि एक सखी दूसरी सखी से बात करते ही कह रही है, हे सखी, चलो कृष्ण की जो मुरली है उसे चुरा लिया जाए। क्यों? क्योंकि जिनी गोपाल किन्हे अपने बस, क्योंकि जिसने गोपाल मतलब कृष्ण को किन्हे कर लिया है अपने, अर्थात अपने बस मतलब वश में, जिसने उस मुरली ने अपने मेरे गोपाल को, गोपाल श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। और प्रीति सबनी की तोरी, और प्रीति मतलब प्रेम, सबनी मतलब हम सभी की, तोरी मतलब तोड़ दिया है, हम सभी की प्रेम को समाप्त कर दिया है, तोड़ दिया है। और उस मुरली ने गोपाल श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। हे सखी, चलो उसकी उस मुरली को ही चुरा लिया जाए। आगे कहती है, छिन एक घर भीतर निसिवासर, धरत न कबहु छोरी। छिन मतलब क्षण, एक मतलब एक क्षण भी, घर भीतर, घर में भीतर, निसी मतलब रात, और वासर मतलब दिन, दिन रात, धरत मतलब रखता है, न मतलब नहीं, कभी कबहू मतलब कभी भी, छोरी मतलब छोड़कर। एक क्षण भी घर भीतर दिन रात कभी भी उसे छोड़कर रखता नहीं है, अर्थात छोड़ता नहीं है। कबहू कर, कभी तो श्री कृष्ण उस बांसुरी को कबहू कर मतलब हाथ में, कबहू अधरनी, और कभी कहाँ अधरनी, अधरनी मतलब होठों पे, कभी होठों पे, और कटी कबहू खोसत जोरी, और कटी मतलब कमर पे, कबहू मतलब कभी, खोसत मतलब खोस लेता है, जोरी मतलब जोर से, जोर से। कभी हाथों में रखता है, कभी होठों पे रखता है, तो कभी अपने कमर में जोर से खोस लेता है। ना जाने कछु मेल मोहनी, एक सखियां आपस में बातें करते ही कहती है, ये सखी, ना जानी, ना जाने पता नहीं, कछु मतलब कुछ, मेल मोहनी कौन सा उसमें मोह माया है, मेल मोहनी अर्थात मोह माया है, जो राखे अंग अंग भोरी, जो कि श्री कृष्ण उसे, उस बांसुरी को अंग अंग पूरे अपने शरीर में भोर भोर कर रखता है, बुला बुला कर पूरे शरीर में रखे रहता है। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बाध्यो राग की डोरी। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु मतलब यहाँ पे गोपिकाएं या सखियां कह रही हैं कि ये सखी, प्रभु को मन सजनी, प्रभु के जो मन है वह एक सजनी के समान है, जो बधियों राग की डोरी, जो उसके राग में, उसकी प्रेम के डोरी में क्या हो गया है, बंध गया है, बंध गए हैं, और हम सबको भूल गए हैं। हे सखी, चलो ऐसे उस बांसुरी, उस मुरली को चुरा लिया जाए, जिसे श्री कृष्ण ने मतलब जिसने श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है और हम सभी के प्रेम को छोड़ दिया है। कभी भी दिन रात, एक क्षण भी दिन रात घर भीतर, हमेशा उसे कभी छोड़ कर रखता नहीं है, कभी
हाथों पे रखता है, कभी होठों पे रख लेता है, कभी कमर में खोस लेता है जोर से। ना जाने कौन सा मोह माया है जो उसे अपने अंग अंग में भोर कर अपने अंगों अंगों में रखता है। सूरदास जी कहते हैं कि ये तो यहाँ पे सूरदास जी कहते हैं सखियां करें, ये सखी जो प्रभु का मन है, जो कृष्ण का मन है, वो सजनी के समान है, जो उनके राग में, उनके प्रेम की डोरी में बंध गया है। उम्मीद करता हूँ ये पद आप लोगों को समझ में आया होगा प्यारे विद्यार्थियों। आगे समझते हैं अगला पद को। अगला पद 7वें पद को समझते हैं, जिसमें कहते हैं सूरदास जी, देखिए क्या बोल रहे हैं। तो लिखा है, उधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाही, प्रातः समय माता जसुमती, अरुनंद देखी सुख पावत, माखन रोटी दहियो सजायो, अति हित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल सब संग खेलत, सब दिन हसत सिरात, सूरदास धनि धनि ब्रजवासी, जिनमा ही हित जदुतात। इस पद में सूरदास जी कहते हैं कि इसमें श्री कृष्ण भगवान अपने सखा, उनके साथ में रहने वाले उद्धव, उनके साथ बातें करते हैं। कहते हैं, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। ध्यान से समझिएगा इस पद को। तो कहते हैं उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, कि यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मोहि अर्थात मुझे, ब्रज अर्थात ब्रज, मथुरा, बिसरत मतलब भुलाया, नहीं मतलब नहीं, मुझे जो मथुरा है वह भुलाया नहीं जा रहा है, ब्रज जो है वह भुलाया नहीं जा रहा है, ऐसा कहते हैं उद्धव से श्री कृष्ण। आगे कहते हैं, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाई। और कहते हैं वृंदावन के और गोकुल, और जो वृंदावन गोकुल के जो वन थे, बगीचे, उपवन, वन मतलब जंगल, उपवन मतलब बगीचे, सघन मतलब घना, कुंज वृक्ष की जो छाए थे उसको मैं भुला नहीं पा रहा हूँ। और क्या नहीं भुला पा रहा हूँ कि प्रातः समय माता जसुमती, अरुनंद देखी सुख पावत। प्रातः समय मतलब सुबह सुबह समय, एकदम सुबह के समय, सवेरे सवेरे का होता था कि माता जसुमती मतलब माता जसोदा, अरु और नंद अर्थात बाबा नंद को देखी मतलब देखकर, सुख पावत, जिस सुख को पाता था मैं, उसको भी मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। आगे कहते हैं, माखन रोटी दहियो सजायो, अति हित साथ खवावत। आगे कृष्ण भगवान कहते हैं उद्धव से कि माखन रोटी दहियो सजायो, मतलब माखन अर्थात मक्खन, रोटी अर्थात रोटी, दहियो मतलब देती, सजायो मतलब सजा करके, माखन रोटी सजा कर देती, और अति हित साथ खात, और अति हित अर्थात बहुत प्रेम के साथ साथ खवावत मतलब खिलाती थी। और मेरी माता जसोदा, मैं अपने माता जसोदा को सुबह और बाबानंद को देखकर जो सुख पाता था, मेरी माता जसोदा माखन रोटी सजा करके देती थी और बहुत ही प्रेम के साथ खिलाती थी। हे उद्धव, मैं उसे भी भूल नहीं पा रहा हूँ। आगे कहते हैं, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत। फिर कहते हैं कि गोपिकाओं, ग्वाल बालाओं, गोपी अर्थात गोपिकाएं, ग्वाल बाल अर्थात ग्वाल बालाओं, संग अर्थात साथ, खेलत मतलब खेलते हुए, सब दिन हसत सिरात, सब दिन मतलब पूरा दिन हंसते हुए, सिरात मतलब बीत जाता था। हे उद्धव, मैं उसे भी भूल नहीं पा रहा हूँ। आगे कहते हैं, सूरदास धनि धनि ब्रजवासी, जन्म हित जदुतात। सूरदास जी कहते हैं कि वे धनी धनी अर्थात धन्य हो ब्रजवासी मतलब ब्रज में रहने वाले, जिनके हित, जिनके हित भलाई चाहने वाले, जदुतात, इस प्रकार से तात के समान कृष्ण हैं, ऐसे ब्रजवासी, ऐसे मथुरा के लोग धन्य हो। उम्मीद करता हूँ ये भी पद आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए 8वें पद को देखते हैं। तो 8वें पद में सूरदास जी कहते हैं, उद्धव मन न भय 10-20, एक हो तु सो गयो श्याम संग, को औराधे ईस, इंद्री शिथिल भई केसो बिनु, ज्यो देह बिनु शीस, आशा लागी रहती तन सासा,
जीव ही कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। तो इस पद में क्या है कि इस पद में सूरदास जी कहते हैं कि यहाँ पे जो है वृंदावन से मथुरा से ब्रज से आए हुए हैं वृंदावन में उद्धव, और वहाँ श्री कृष्ण भगवान को भेजे हैं गोपिकाओं को समझाने। उद्धव आकर के गोपिकाओं को समझाते हैं। तो यहाँ पे उद्धव से गोपिकाएं कहती हैं, क्या कह रही हैं कि उद्धव मन न भय 10-20। हे उद्धव, उद्धव अर्थात उद्धव, मन न मतलब मन, न मतलब नहीं, भय मतलब है, 10-20। हे उद्धव, हम लोगों का मन जो है वह 10 कोई 10-20 नहीं है, एक ही मन है हम लोगों का। एक होती सो गयो श्याम संग। एक होती मतलब एक था, ही एक ही था, सो जो गयो अर्थात चला गया है, श्याम संग अर्थात कृष्ण के साथ, को और आदेश। और तुम दूसरे कौन सा ईश्वर की आराधना करने के लिए कहते हो? हम लोगों का मन कोई 10-20 नहीं है उद्धव, हम लोगों का मन तो एक है जो श्री कृष्ण के साथ चला गया। ऐसा गोपिकाएं कहती हैं उद्धव से। आगे कहती हैं, इंद्र शिथिल भई केश बिनु जिहु दिनु ज्यो देहि बिनु सास शीस। कह रहे इंद्र शिथिल भई केश बिनु। गोपिकाएं कहती हैं कि उद्धव, इंद्र शिथिल भई मतलब इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां जो हम लोगों के हैं वो शिथिल हो गई, आंखें शिथिल हो गई, भीग गई, हो गई केश बिन अर्थात श्री कृष्ण के बिना। और ज्यो देहि बिनु शीस, ज्यो अर्थात जिस प्रकार से, देहि मतलब शरीर, बिनु मतलब बिना, शीस मतलब सिर, जिस प्रकार से शरीर के बिना सिर हो, ठीक उसी प्रकार से कृष्ण के बिना हम लोगों के जो आंखें हैं वह शिथिल हो गया है। आशा लगी रहती तन श्वासा जीव ही कोटि बरीस। फिर कहते हैं, आशा लागी रहती तन श्वासा। आशा लागी मतलब उद्धव से गोपिकाएं कह रही है कि आशा लागी रहती तन श्वासा। आशा लागी मतलब आशा लगी रहती है, आशा लगी रहती है कि अब आएंगे, अब आएगा हमारे कृष्ण, अब आएंगे। ऐसे तन और श्वासा, शरीर और श्वास में जीव ही कोटि बरीस। और इसी तरह से हम लोग करोड़ों वर्षों तक आशा लगा करके अपने शरीर और श्वास से करोड़ों वर्षों तक जी सकते हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग की। और हे उद्धव, तुम तो सखा हो श्याम सुंदर कृष्ण के, जो कि संपूर्ण संसार के ईश्वर हैं, संसार पूरे संसार के ईश्वर हैं, भगवान है, तुम तो उसके सखा हो। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कह रहे कि हे उद्धव, हमारे नंद नंदन बिनु मतलब हमारे कृष्ण के बिना और नहीं जगदीश, और कोई संसार में ईश्वर नहीं जिसकी हम लोग आराधना करूं। हम लोगों का मन एक ही है, 10-20 नहीं, जो एक है, जो श्याम के साथ लग गया है और किसी के साथ लगेगा नहीं।